खबर रांची में कांके इलाके से जुड़ी है। यहाँ पर सालों से काम कर रहे 156 सुरक्षा कर्मियों को बिना कारण बताए नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा है। असल में नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मी अपने अविलंब बहाली की मांग को लेकर सीआईपी सुरक्षा कर्मी अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले 3 फरवरी से सीआईपी कैंपस के अंदर सीआईपी चौक के पास अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। नौकरी से हटाए गए सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वो पिछले 2 दशक से संस्थान में सेवा दे रहे थे और अपने पूरे कार्यकाल में उनके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद 27 जनवरी 2026 को उन्हें एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से ये सूचना दी गई कि आप सभी 156 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसके तुरंत बाद संस्थान परिसर में होमगार्ड की तैनाती कर दी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि फैसला पहले से तय था। आंदोलनरत सुरक्षा कर्मियों का तर्क है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F के अनुसार 240 दिनों से अधिक कार्य कर चुके किसी भी कर्मचारी को बिना नोटिस और मुआवजे के हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में सीआईपी प्रबंधन की यह कार्रवाई श्रम कानूनों की स्पष्ट अनदेखी मानी जा रही है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि सभी प्रभावित परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और रोजगार छिन जाने से उनके सामने जीवन यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इस संबंध में प्रशासन को आंदोलन की विधिवत सूचना देते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सीआईपी प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है सभी 156 सुरक्षा कर्मियों की बहाली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। क्या लगता है आप मजदूरों के साथ में हैं जो काट निकाल दिए गए हैं सीआईपी से, उनके साथ में है, क्या समर्थन में बात करेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही गरीबों गुरबा के साथ में है और किसी भी अन्याय के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तन मन धन से जनहित में काम करती है। और उसी के तहत आज हम लोगों ने जो सीआईपी प्रबंधन द्वारा 156 सुरक्षा कर्मियों को 2 दिन पहले नोटिस जारी कर 28 जनवरी को नोटिस दिया था, जैसा कि हम लोगों को पता है, और 30 जनवरी को सबको ये कह दिया गया कि आप कल से नौकरी पर नहीं आएंगे, अभी आप लोग चल जाइए घर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोग अपना जमीन, अपना कुर्बानी दे के इस संस्थान को खड़ा किया, और जब जमीन लेने की बारी आती है तो चाहे कोई भी संस्थान के अधिकारी हो, ये बहुत सारे वायदे करते हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। जिनका जमीन गया है उस क्षेत्र में जो उनके परिवार के सदस्य होंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग संस्थान में जगह देंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि जो एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड में नौकरी कर रहे थे, जिनका एज भी खत्म हो गया लगभग, बहुत सारे लोगों का, कोई 16 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, और अचानक इस तरह से इनको निकाल देना, एक तरह से मेरा ये मानना है कि उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन करती है, और आज हम लोग उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग इनके समर्थन में खड़ा है, और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको पुनर्बहाल नहीं करता है। और जो होमगार्ड के जवानों को यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, हम ये सरकार से मांग करेंगे कि इनको पुनः वापस लिया जाए, और हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया है उनको फिर से पुनर्बहाल करे, यही हमारा मांग है। झारखंड में हर बार रैयत और विस्थापित ही ठगे क्यों जाते हैं? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब जमीन लेना होता है तो इनका बहुत सारा चीज इन लोग यानी बहुत वायदे करते हैं। हम लोग यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट को देख रहे हैं, सीआईपी को देख रहे हैं, रीन पास को देख रहे हैं। यह बहुत कांके विधानसभा में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, हर जगह का वही रवैया है। बाहर से आते हैं, यहाँ के प्रबंधन के यानी पदाधिकारी बन जाते हैं, उनको यहाँ के बारे में चिंता नहीं होती है कि किसने जमीन दिया, किसके जमीन पर हम यहाँ पर बैठ के राज कर रहे हैं। तो वो वही, उनको तो वही देखना होता है, हर बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर
जब जब बहाली हो रहा है, आप देखे होंगे कि एक भी स्थानीय लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ जमीन देने के लिए नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे और इनके साथ हम लोग तन मन धन से खड़ा है। समनूर मंसूरी, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा।